बेटी की माँ भी हूँ कि वो बेटी हमारी थी, किसी और की नहीं थी, आप सबकी बेटी है। अगर ऐसी सरकार में होता रहा, एक तरफ तो मोदी जी योगी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ से बेटी पढ़ेगी और कहाँ से बचेगी जब बहन बेटी इनकी सुरक्षा नहीं है इस सरकार में। तो ऐसी सरकार को यहाँ से उभार देना चाहिए, जो सरकार बहन बेटी की इज्जत आबरू नहीं बचा सकती, कानून व्यवस्था को सही नहीं रख सकती। जय आज जानते हैं अलीगढ़ के अंदर जो कैंडल मार्च चल रहा है, इसे चौधरी साहब से मालूम करना चाहते हैं, इस पर क्या उद्देश्य और क्या गुस्सा है आजाद समाज पार्टी से। जी चौधरी साहब बताइए। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से आज ये कैंडल मार्च इसलिए किया गया है कि हमारी बहन हमारी बेटी जिसकी दिल्ली प्रदेश में उसके साथ दुराचार के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, यह जघन्य अपराध है। इससे पूरे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सिपाहियों में बहुत आक्रोश है। ऐसे हालात से जब के कुछ समय पहले बेटी मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई थी, वही दरिंदगी देश की राजधानी दिल्ली प्रदेश में भी दोहराई गई। इसको लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद बहुत ही गंभीर हैं और उनका मानना है कि जो भी सरकार, चाहे इधर सरकार काम कर रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली प्रदेश में जिसके हाथ में है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी है, बहन चाहे किसी की भी हो, बहन बहन है, और उसको उसके साथ इस तरह की दरिंदगी होती है और उसकी हत्या की जाती है, तो यह बहुत ही जघन्य अपराध है। इसको लेकर के हम लोग आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सिपाही कैंडल मार्च कर रहे हैं कि ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसे हत्यारे किसी तरह से बख्शे नहीं जाने चाहिए। ऐसी मांग लेकर के हम लोगों ने कैंडल मार्च किया है। आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सिपाही इसी मकसद, इसी उद्देश्य से यहाँ चल करके आए हैं। केजरीवाल सरकार इस चीज़ के अंदर नाकाम रही है और आपने सेंट्रल में भी इस चीज़ के लिए कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में बेटी के माता पिता से मिले, वहां जाकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी इसके लिए दोषी हैं, चाहे केजरीवाल की सरकार के लोग दोषी हैं या जो लोग कानूनी व्यवस्था को दिल्ली प्रदेश में देख रहे हैं, हमारा मतलब लोगों को सुरक्षा देना कानून का काम है, और जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, आज वहाँ चाहे दिल्ली प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आज हत्यारे, आज गुंडे बदमाश मवाली मस्त हैं, भय नाम की कोई चीज नजर नहीं आती है। हम जानना चाहते हैं कि ये इनको कब तक सजा मिलेगी, कब तक ये भयभीत होंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ में आप इस लॉ एंड ऑर्डर को दे दो, इस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को दे दो, दिल्ली प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर दे दो, कोई भी ममाली, कोई गुंडा बदमाश, कोई भी हत्यारा दुराचारी इस तरह की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। हम ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बनना चाहिए। इसको लेकर के कोई भी है दोषी, हम चाहते हैं कि इसको समझ लेना चाहिए कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग तैयार हो रहे हैं, और हम आने वाले समय में इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर के इस प्रदेश की जो बेटी, चाहे गरीब की बेटी है, चाहे अमीर की बेटी है, चाहे किसी भी जाति धर्म की बेटी है, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी सुनिश्चित करने का काम करेगी। भाई चंद्रशेखर आजाद उसे सुनिश्चित करने का काम करेंगे। यही मेरा ऐसे मौके पर कहना है, और मेरा अपनी तरफ से आपसे, इन सब लोगों की तरफ से, हम उस बेटी को नमन करते हैं, उसको आंसू पर श्रद्धांजलि हम उसको देने के लिए इधर इकट्ठा हुए हैं। यही मेरा कहना है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब जी। आप भी एक महिला हैं और आप इसको कैसे देखती हैं? मेरा नाम मुकेश कुमारी है, आजाद समाज पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। आपके सभी मीडिया के संज्ञान में है, उत्तर प्रदेश हो चाहे राजधानी दिल्ली हो, सभी में छोटी छोटी बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार के साथ में उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। मतलब
ऐसी कानून बननी चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई केस ना बने, उन्हें फांसी होनी चाहिए। और मैं तो एक महिला भी हूँ और बेटी की माँ भी हूँ कि वो बेटी हमारी थी, किसी और की नहीं थी, आप सबकी बेटी है। अगर ऐसी सरकार में होता रहा, एक तरफ तो मोदी जी योगी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ से बेटी पढ़ेगी और कहाँ से बचेगी जब बहन बेटी इनकी सुरक्षा नहीं है इस सरकार में। तो ऐसी सरकार को यहाँ से उभार देना चाहिए, जो सरकार बहन बेटी की इज्जत आबरू नहीं बचा सकती, कानून व्यवस्था को सही नहीं रख सकती। मैं ऐसे दरिंदन को यही चाहूंगी कि ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी का हुक्म हो उन्हें, और फांसी मिलनी चाहिए उन्हें सबको, जो कि आने वाला पीरियड कोई और दरिंदगी पैदा ना करे बेटी के साथ में, बेटी सेफ रहे। और हमारे भाई चंद्रशेखर भैया जी के हाथ में एक दफे कानून व्यवस्था आ जान दीजिए कि जो गुंडे जो कर रहे हैं ना ये बहन बेटी के संग में बलात्कार, मैं कह रही कि यहाँ पे पूरे यूपी के अंदर, ये पूरे प्रदेश के अंदर गुंडे मवाली जो भी बहन बेटी को तकेगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी, उसे फांसी तुरंत सजा मिलेगी उसे। ये हमारे भैया जी का कहना है। ये मैं महिला के नाते से कह रही हूँ कि जो भी हो, मतलब नो सब लोग कि मैं कहने में मेरे शब्द नहीं है। अब हम भी इस चीज़ को मीडिया के तहत हम इसको आवाज़ पड़े और हमें भी इस चीज़ के लिए हम ये चाहते हैं कि मीडिया भी हमारे साथ आए। गोदी मीडिया जो बनके आजकल जो मीडिया चल रही है ना, हम ये चाहते हैं मीडिया भी और साथ दे, मतलब मीडिया को क्या दिखाई नहीं दे रहा है, मीडिया को भी ये देखना चाहिए कि आज बेटियों के साथ बहनों के साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, क्या ये सही है? अच्छा, मीडिया आजकल मीडिया भी इसको निगलेक्ट कर देती है और ध्यान नहीं देती है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि मीडिया भी ध्यान दे, जिससे कि सरकार दबे, और जब तक मीडिया सरकार के साथ है, गोदी मीडिया बन के रहेगी, तो ये सरकार इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ के लिए बताना चाहूँगा कि हर मीडिया एक जैसी नहीं होती है। वो बात आप और हमारे जो संज्ञान में आया है, तो हम आपका बिना कट के ही ये पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे कि जिस तरह आप लोग आज़ाद समाज पार्टी ने इस चीज़ को उठाया है, और आगे भी हम इस चीज़ के लिए उठाते रहेंगे। मैं जिला अध्यक्ष हूँ चंद्रकाश मौर्य, अलीगढ़ का जिला अध्यक्ष। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आपने उन्नाव कांड देखा था, उन्नाव कांड को हम भूल नहीं पाए, हाथरस कांड हो गया, उस कांड को हम नहीं भूल पाए, वो कांड अभी भूल नहीं पाए। दूसरा कांड राजधानी दिल्ली में हो गया, जब राजधानी दिल्ली में सभी बड़े बड़े लीडर रहते हैं, वहां तक बेटी सेफ नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की बेटी कैसे सेफ रहेंगी? आप ही बताइए। क्या मीडिया प्रभारी भी क्या सेफ है? मीडिया प्रभारी भी सेफ नहीं है, मीडिया पर भी हाथ उठाते हैं। ये योगी और मोदी का शासन है, जो मीडिया प्रभारी अगर सच्चाई लेकर चलते हैं तो मीडिया को भी मार देते हैं, पीट देते हैं, प्रशासन को भी पीट देते हैं। प्रशासन क्या करे? प्रशासन भी उन्हीं की तानाशाही में चलते हैं, अगर नहीं चलेंगे तो उसका ट्रांसफर वहाँ कर देते हैं, वहाँ कर देते हैं। तो मीडिया परेशान, मीडिया भी परेशान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है? ये आपकी कुर्सी के नीचे आपके दिल्ली जैसे राजधानी में ये हमारी बहनों का, हमारी पायल बहन का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, इसके बारे में आप क्या संज्ञान ले रहे हैं, और आपने इस पर क्या कार्रवाई करवाई है? या तो ये जो आप बोल रहे हैं ये केवल खोखले वायदे हैं आपके, जो बोलते हैं आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, और ये सरकार जो चल रही है ये झूठों के वायदे पे ही चल रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि आप कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते हैं तो आप अपनी कुर्सी से त्याग पत्र दें, और कोई भी हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ये मौका दें, और आप जब पता चलेगा आपको कि ये कानून व्यवस्था कैसे चलती है। हमारे भाई की सरकार में एक भी कोई रेप और मर्डर इस तरह का नहीं हो सकता, और न ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लें, और जिन्होंने ये जो रेप और मर्डर किया है उनको फांसी दें, और जो हमारी बहन पायल के घर वाले हैं उनमें से किसी एक को नौकरी दें, 1 करोड़ का मुआवजा दें, और उनको हमारी जो बहन के जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दें। ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूँगा, क्योंकि वो वोट लेने के लिए तो बहुजनों बहुत जल्दी आ जाते हैं, मगर बहुजनों में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर वो संज्ञान नहीं लेते।